नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम क्यूब एंड क्यूबाइड का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्यूब के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड हमने प्रश्न भी देखे थे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्यूबाइड के बारे में देखेंगे, यानी घनाभ के बारे में देखेंगे और घनाभ से रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में उन प्रश्नों को, वैसे तो इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत कम पूछता है, लेकिन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। देखिए घनाभ, घनाभ में हम बताए थे कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग। हमने घन बनाया है यहाँ पे, ये है घनाभ आपका, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। अब सब क्या है इसमें अलग अलग है, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। इस घनाभ को बांटा गया है, तो ये कोने वाले जो घन है ये वाला, इसकी कितनी सतहों को रंगा जा सकता है, तो इसकी हम 3 सतहों को रंग सकते हैं। और मैं कल वाली वीडियो में ये बताया भी था आपको कि कोई अगर घर है तो, या कोई अगर 3 डायमेंशनल फिगर है, चाहे वर्ग घन हो या फिर घनाभ हो, टोटल उसमें कोने कितने होंगे, 8। तो यहाँ एक कोना है, एक ये 2, इसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक ये वाला 8। 8 घन, यानी कोने वाले घनों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। मध्य घन, तो मध्य घन फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये जो घन है हमारा, ऐसे मैं बना दे रहा हूं इसको, ये जो घन है ये हमारा मध्य घन है। इसकी कितनी सतहों को हम पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो घन है, ये जो घन है ये हमारा मध्य घन, तो इसकी 2 सतहों को पेंट किया जा सकता है, ये मध्य घन है। और ये जो हमारा है केंद्रीय घन है, केंद्रीय घन है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसकी केवल एक सतह को पेंट किया जा सकता है। ये जो है यहाँ पे, इसकी केवल एक सतह पर कलर चढ़ाया जा सकता है। ये जो घन है इसकी केवल एक सतह पर कलर चढ़ाया जा सकता है। इसके नीचे भी होंगे, साइड में होंगे, तो ऐसे कितने घन होते हैं उसके बारे में देखेंगे हम, जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कोने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। मध्य घनों की संख्या के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। फार्मूला मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए फार्मूला है 4n1 - 2 + 4n2 - 2 + 4n3 - 2, यानी 4n1 - 2 + 4n2 - 2 + 4n3 - 2। इसके बाद है केंद्रीय घन, यानी सेंट्रल क्यूब। यहाँ पे लिखा गया है 2, तो इस 2 का मतलब 2 सरफेस, इस 2 का मतलब 2 सरफेस वाला, यानी ये वाला जो घन है, ये 3 वाला, ये यानी केंद्रीय यानी कोने वाले घन। और यहाँ पे 1 लिखा गया है, यानी जिसकी एक सतह को पेंट किया जा सकता है, यानी ये वाले घन। ठीक, इसके लिए केंद्रीय घन के लिए फार्मूला है 2n1 - 2 n2 - 2 + 2n2 - 2 into n3 - 2 + 2n3 - 2 into n1 - 2। आंतरिक घन यानी इनर सेंटर क्यूब, और जो अंदर घन है उसकी एक भी सतह रंगी नहीं जा सकती है, उसकी एक भी सतह को हम रंग नहीं सकते हैं, यानी 0 सतह पेंटेड है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। और कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, यानी इसमें इसको काटा गया है तो कुल छोटे छोटे कितने घन होंगे, तो उसके लिए फार्मूला है आपका n1 × n2 × n3। ये n1 n2 n3 क्या है हम आगे आपको बता देंगे, लेकिन पहले फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला थोड़ा लॉन्ग है, जो कि घन का फार्मूला आसान है लेकिन घनाभ का कठिन है, लेकिन मैं जब बता दूंगा तो आपको यही फार्मूला आसान लगेगा और वो फार्मूला आपको कठिन लगेगा। तो देखिए कैसे, मध्य घन में कितनी सतह पेंटेड होगी, 2। कितनी सतह पेंटेड होगी, 2, तो 2 का दुगुना क्या होगा, 4।
तो ये कंफर्म है कि मध्य घन में 4 से फार्मूला स्टार्ट होगा। तो 4 n1 माइनस 2, n1 के बाद n2, n2 के बाद n3, तो 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2, यानी जब 2 होगा तो उसका दोगुना 4 से स्टार्ट होगा। अब देखिए केंद्रीय घन, एक सतह केवल रंगी होगी, कितनी सतह रंगी होगी? एक। तो इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे? तो एक का दोगुना क्या होगा? 2। यहाँ 2 था तो 2 का दोगुना 4, यहाँ 1 है तो 1 का दोगुना 2, तो 1 का दोगुना 2, तो 2 n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। देखिए पहले n1 n2, फिर n2 n3, फिर n3 n1, यानी पहले 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, यानी 12 23 31। इस रूप में आप इसको याद कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी 12, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 23, और यहाँ पे 3 और 1, यानी 12 23 31 से याद रख सकते हैं आप। और जब आंतरिक घन होगा यानी एक भी सतह पेंटेड नहीं होगी, तो देखिए 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 के बाद 2, तो 2 के बाद 0, तो हमेशा सब में 2 2 घटता जाएगा, यानी 4 के बाद 2, तो 2 के बाद 0, यानी 1 करेंगे, यानी n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2। अब कुल घनों की संख्या के लिए फार्मूला है n1 इंटू n2 n2 n3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप इसकी माने इस माध्यम से आप अपने दिमाग में रख सकें इस फार्मूले को। चलिए देखते हैं इस पे प्रश्न, कैसे प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं और उस पे इस फार्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं प्रश्न ले रहा हूं, एक प्रश्न मैं यहीं पे लिख रहा हूं और सारा कॉन्सेप्ट उस एक प्रश्न पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि एक घनाभ 4 गुणे 8 गुणे 10 सेमी को 2 सेमी भुजा वाले घनों में काटा गया है। तो प्रश्न पूछा है, कलर करना है कि 3 सतहों वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 4 सतहों वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतहों वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 1 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी, और आंतरिक घनों की संख्या कितनी होगी। यानी एक ही प्रश्न पे हम पांचों कॉन्सेप्ट, यानी जो भी जितना भी प्रश्न पूछा है इसी टाइप से पूछेगा प्रश्न आपके एग्जाम में। तो सबके बारे में देखते हैं यहीं से, इसी एक प्रश्न के माध्यम से। कभी भी अगर घनाभ से प्रश्न पूछता है तो सर्वप्रथम हमारा काम होगा n1 n2 n3 का मान फाइंड करना, क्योंकि जब तक n1 n2 n3 का मान नहीं निकलेगा तब तक प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं n1 का मान। तो देखिए n1 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, n1 इक्वल टू एक भुजा लेंगे और इसकी जो छोटे छोटे भुजा में काटना है उससे भाग करेंगे। तो n1 इक्वल टू 4 बटा में 2, तो यहां से मिल गया 2। n2 इक्वल टू, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, तो 8 बटा में 2, 8 बटा में 2 यानी 4। और n3 इक्वल टू 10 बटा में 2 यानी 5। अब जब हमारा n1 n2 n3 मान निकल गया, बस आपको फार्मूला पता है, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब प्रश्न पूछा है कि 3 सतहों वाले घनों की संख्या, तो 3 सतह वाले घनों की संख्या फिक्स होती है, कितना होगा 8। इसके लिए कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, यानी 3 सतह वाले घनों की संख्या 8। अच्छा 4 सतह वाले घनों की संख्या, अब ये यहाँ पे एक प्रश्न, 4 सतह कभी भी किसी चाहे घन हो या फिर घनाभ, 4 सतह कभी आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा 3 डायमेंशन फिगर में एक बार में हम केवल मैक्सिमम 3 सतह को ही देख सकते हैं। तो 4 सतह कहेगा तो 0, तो 4 सतह वाले घनों की संख्या 0। फार्मूले में भी कहीं 4 सतह वाला है लिखवाया गया नहीं, इसीलिए नहीं लिखवाया गया है कि 4 सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी 0 होगी। चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला कह रहा है कि 2 सतहों वाले घनों की संख्या, या ये पूछ सकता है आपसे कि 2 सतहों रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 2 सतह वाला ये है ना, यानी आपसे कौन सा कब पूछ रहा है, मध्य
घन पूछ रहा है, मध्य घन, यानी इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहीं पे आपको रख कर दिखा देता हूं। 4 n1 का मान 2, तो 2 माइनस 2 प्लस 4 n2 का मान 4, तो 4 माइनस 2 प्लस 4 n3 का मान 5, तो 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 तो ये 0, ये 4 दूना के 8, यहाँ हो जाएगा 3, तो 4 तिहाई 12, 12 8 20, 12 8 20, यानी दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या 20 होगी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि एक सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो एक सतह वाले घनों की संख्या यानी आपसे कौन सा घन पूछ रहा है? केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन पूछ रहा है। तो अब यहीं पे मैं आपसे बता दे रहा हूं, देखिए जिसमें n1 होगा, n1 का मान 2 है, तो 2 में से अगर आप घटाएंगे तो 0, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0। इसमें भी n1 है, इसमें भी n1 है, मैं नीचे से मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए करके भी दिखा दे रहा हूं मैं इस पे आपको, यानी एक सतह वाले के लिए है, ठीक, एक सतह वाले केंद्रीय घन, तो 2 n1 का मान 2, तो 2 माइनस 2 इंटू n2 का मान 4, तो 4 माइनस 2 प्लस 2, 4 माइनस 2, और n3 का मान 5, तो 5 माइनस 2 प्लस 2, 5 माइनस 2, और इसका मान हो गया 2 माइनस 2। अब देखिए इसमें यहाँ 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा? 0। यहाँ 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 0 0, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो 12 हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे पूछा है आपका, आगे आपसे क्या पूछा है? आंतरिक घन, यानी आंतरिक घनों की संख्या क्या होगी। तो आंतरिक घन के लिए फार्मूला आया था n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2। अब n1 का मान 2 है, तो 2 माइनस 2, n2 का मान 4 है, तो 4 माइनस 2, n3 का मान 5 है, तो 5 माइनस 2, तो 0। इसका आंसर आएगा 0, यानी आंतरिक घनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो कुल घनों की संख्या के लिए फार्मूला आपका क्या है? n1 गुणे n2 गुणे n3, यानी कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो n1 का मान 2, n2 का मान 4, और n3 का मान कितना आया है? तो आपका n3 का मान आया है 5, तो यहां से हो जाएगा 5 गुना के 10 यानी 40, यानी टोटल कितने घन हैं? 40 घन, या 40 छोटे छोटे घनों में या घनाभों में बांटा गया है। टोटल छोटे छोटे 40 घनाभों में बांटा गया है। अब चलिए, ये तो हो गया घनाभ पे आधारित एक प्रश्न। एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि एक घनाभ 2 गुणे 6 गुणे 10 सेमी क्यूब को 2 सेमी भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनमें 4 सतहें रंगीन हैं। तो 4 सतह का तो कोई फार्मूले नहीं है, 4 सतह कभी रंगी नहीं जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। सपोज अगर यहाँ दिया होता कि 3 सतह रंगी हुई है, तो 3 सतहों का फिक्स होता है कितना? 8। 2 सतह भी पूछ सकता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, और 1 सतह भी पूछ सकता है। तो इसका 2 सतह वाला और 1 सतह वाला आप निकालिएगा। इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आप इसका 2 सतहों वालों का निकालना है आपका, और 1 सतह। घनों की संख्या और 1 सतह के घनों की संख्या, ये निकालना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ 9 गुणे 15 गुणे 18 सेमी क्यूब को 3 सेमी भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है,
तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। और एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या के लिए हम बताए थे कि एक सतह आएगा तो जो फार्मूला वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। अगर 2 सतह आएगा तो फार्मूला कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। और जब आंतरिक घन पूछेगा तब ये 2 1 कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। और हमने बताया था कि 2 n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। मैं बताया कि 12 23 31 से भी आप याद रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा काम क्या है, n1 n2 का n3 का मान निकालना। चलिए n1 का मान निकालते हैं। यहाँ पे n1 तो 9/3 3, n2 15/3 5 और n3 18/3 यानी 6। चलिए मान रखते हैं इसमें। यानी n1 का मान आपका कितना है, 3 है, यानी 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 2। और n2 का मान आपका 5 है, तो 5 माइनस 2 प्लस 2। n2 का मान 5 तो 5 माइनस 2। n3 का मान 6 तो 6 माइनस 2 प्लस 2 6 माइनस 2। और n1 का मान 3 तो 3 माइनस 2। बस इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 यानी 2 और गुणे 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 1। चलिए तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 6 चौके 24 प्लस 4 दूना के 8। तो 24 36 और 8 38 यानी एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या 38 होगी। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 38। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। यानी ऐसे घनाभ से आएगा तो आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। बस फार्मूला थोड़ा सा टफ होता है याद करना, लेकिन मैं फार्मूला याद करने का भी तरीका सिखाया हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो। थैंक यू, जय हिंद।